डाक विभाग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म शताब्दी के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी भारतीय डाक विभाग का जो दिल्ली स्थित मेघदूत भवन है उसमें लगाई गई है। नेताजी के जीवन पर एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। नेताजी के ऊपर शोध करने वाले और नेताजी के जीवन पर लिखने वाले प्रोफेसर कपिल कुमार से आज हम बात करेंगे कि वे नेताजी को कितने करीब से जानने का प्रयास उन्होंने किया है और भारत के लोगों तक उनकी बातें, जो नेताजी के इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं, वो उन तक ले जाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है। और नेताजी का जो कपिल कुमार, जो प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने कितना शोध कार्य किया है और किस तरह की उन्होंने अपने शोध में पाया है अभी तक नेताजी के जीवन के बारे में, उसको लेकर चलिए हम सीधे बात करते हैं प्रोफेसर कपिल कुमार से। सर, इस समय नेताजी का जो देश में है 125वीं उनकी जयंती मनाई जा रही है और डाक विभाग ने भी एक बड़ी खूबसूरत ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई हुई है नेताजी के बारे में। क्योंकि आप नेताजी के बारे में लंबे समय से बहुत बड़ा शोध किए हैं और बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और लिख भी रहे हैं, तो सर ज़रा नेताजी के जीवन पर प्रकाश डालिए, जो हमारी नई पीढ़ी है, जिससे उसको पता चले कि जो हमारे नेताजी थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे देश के धरोहर थे, वो कैसे थे और उनकी जो आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है उसमें उनका क्या भूमिका रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेताजी की जो मृत्यु को लेकर देश में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, उनके रहस्य को, उनके रहस्यमय मृत्यु को लेकर भी, इस पर जरा सर आप प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए, सबसे पहले आपकी आखिरी बात को ही लेता हूँ मैं। ये एक भ्रम उस समय किन्हीं कारणों से डाला गया था कि प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ना उनकी मृत्यु हुई है। हमारी युवा पीढ़ी को ये बात समझ लेनी चाहिए। आज मैंने अपनी पुस्तक में भी उन कारणों को दिया है। उनके अंतर्ध्यान होने के बाद में क्या हुआ, उनकी एक पूरी योजना थी, किन्हीं कारणोंवश वो योजना पूरी नहीं हुई। लेकिन ये कहना कि उनमें उसमें मृत्यु हो गई, ना तो इंग्लिश इंटेलिजेंस, ना अमेरिकन इंटेलिजेंस, ना फ्रेंच इंटेलिजेंस, किसी ने ये कहानी कभी नहीं मानी। हाँ, हमारे नेहरू जी ने जरूर ये कहानी मानी और फैलवाने की कोशिश की पूरी, लेकिन नेताजी की मृत्यु जो है वो उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई, जो क्रैश ही नहीं हुआ था। दूसरी बात मैं कहूंगा कि नेताजी देखिए एक अखंड भारत के लिए लड़े थे। तो नेताजी के यहाँ ना जाति, ना धर्म या वो किसी चीज का कोई सवाल नहीं था, ना क्षेत्र का कोई सवाल था, और वो अखंड भारत के लिए लगे थे। आज कुछ लोग फिर फैला रहे हैं कि वो उनकी फौज में जिहादी थे, ये वो तमाम पता नहीं कहां से लोग बकवास निकाल करके ले आते हैं इन चीजों के ऊपर। नेताजी का केवल एक ही उद्देश्य था, एक ही सिद्धांत था, एक ही उनकी विचारधारा थी, और वो थी राष्ट्रवाद और भारत मां को आजाद कराना। कोई कह देगा उन्हें कि वो जर्मनी के वो थे, कोई कह देगा जापान के वो थे। नेताजी ने केवल एक चाणक्य कूटनीति पे काम किया कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, और जो मदद उस दोस्त से मिल सकती है मुझे देश को आजाद कराने के लिए, नेताजी उन लाइंस पे काम किए। नेताजी ने कभी भी जापान या हिटलर जो कर रहे थे अपने देश में या उधर उधर, उसकी कभी उन्होंने कभी ना हामी भरी, और यहां तक कि अपनी सेना तक को, आजाद हिंद फौज को उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर कोई तुम्हें लगता है धोखा दे तो उनकी तरफ बंदूक तान देना। तो नेताजी को उस परिप्रेक्ष्य में देखना है। नेताजी को एक ऐसे राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य में देखना है जो आजाद हिंदुस्तान में क्या होगा, कि यही आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज जाकर के आजाद हिंदुस्तान की फौज बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, नेहरू जी ने तो उन आजाद हिंद फौज के सैनिकों को आजाद हिंदुस्तान की सेना तक में लेने से मना कर दिया। नेता ने ये कहा था जो शहीद होंगे उनके मॉन्यूमेंट बनेंगे। शहीद तो छोड़िए, ये देखिए तगमे हैं, 91 लोगों को नेताजी ने शेरे हिंद, शहीद भारत, तगमाए बहादुरी, ये सनद बहादुरी, ये सब दिए थे। इनमें से एक का नाम भी किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं डाला गया। विभिन्न प्रांतों से थे ये, पंजाब से, हरि सिंह यूपी से, शौकत अली हैदराबाद, मेजर प्रीतम सिंह पंजाब से, रतूरी उत्तराखंड से,
प्यारा सिंह, एलन मिश्रा यूपी से, अलग अलग जगहों से, मनसुख, मेजर सूरज मल्होत्रा से, इन लोगों का हमारी किसी पुस्तक में जिक्र तक नहीं किया गया। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि साहब वो विक्टोरिया क्रॉस मिला था और वो आयरन क्रॉस मिला था। 50% रानियां आजाद हिंद फौज के अंदर तमिलनाडु से गई हुई कुली औरतें थी। 200 सिख औरतें शंघाई से चल के आई थी रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने के लिए बर्मा में। तो इस तरीके की, और जो आजाद हिंद दल उन्होंने बनाया था आईसीएस के विपरीत, कि जो आजाद भारत के अंदर जो प्रशासनिक सेवाएं होंगी वो होंगी जिनकी ट्रेनिंग राष्ट्रवाद पे आधारित हो, जिनकी ट्रेनिंग इस बात पे आधारित हो कि जनता की सेवा करनी हो। नेहरू ने तो आईसीएस वाला मॉडल पुराना उठा लिया ना, अंग्रेजों वाला वही पूरा लेकर के। तो इन परिप्रेक्ष्यों में नेताजी को देखना चाहिए। सर, नई पीढ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे कि नेताजी को कैसे याद करें? बस कुछ नहीं, आप लोगों की जो भूमिका है। हमारी तो कुछ भूमिका नहीं है बेटा, हम लोग तो शोध कर रहे हैं और तथ्यों को सामने ला रहे हैं जो तथ्य आज तक छुपाए गए थे। लेकिन इतना मैं नई पीढ़ी से कहूंगा कि जो संदेश राष्ट्रवाद का नेताजी ने दिया है, आज भी कुछ हमारे समाज में ऐसे तत्व उत्पन्न हो रहे हैं जो भारत की अखंडता को, जो भारत के संविधान को मिटाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का उठ करके खड़े होकर के सामना करें। अभी हमारे साथ थे प्रोफेसर कपिल कुमार, जिन्होंने नेताजी के ऊपर कई सारे किताबें लिखी हैं और ये लंबे समय से नेताजी के ऊपर बहुत सारे शोध कार्य करने में जुटे हुए हैं। और जैसे कि प्रोफेसर कपिल कुमार ने कहा कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि नेताजी जो थे, उनकी जो पूरी विचारधारा थी, उनका जो कार्यक्षेत्र था वो राष्ट्रवाद पर आधारित था। चूँकि नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है और इस अवसर पर डाक विभाग भी नेताजी के ऊपर एक बहुत बड़ी विशाल प्रदर्शनी दिल्ली के मेघदूत भवन में लगाए हुए है, जिसमें नेताजी की जो एक लंबा जीवन रहा है, उन्होंने देश के लिए जिस तरह से कार्य किए, उन्होंने जिस तरह से बलिदान दिया और देश को आज़ादी में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको लेकर डाक विभाग ने एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शनी दिल्ली में लगाई थी। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।